कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा लक्ष्मी हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। फिरोजाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन ठाकुर जयवीर सिंह फिरोजाबाद पहुंचे और फिरोजाबाद में लक्ष्मी हॉस्पिटल का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मीडिया से जानकारी देते बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उससे हमारे प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी अवगत कराकर टीम गठित कर मौके पर जल स्तर को कड़े निर्देश के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही ब्रजधाम, गोवर्धन व वृंदावन के बीच हम हेलीपैड बनाने जा रहे हैं। अभी बरसात चल रही है, बरसात के बाद काम चालू करा दिया जाएगा, जिससे तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों को दूर दूर तक एरोप्लेन से पहुंच सकते हैं। साथ ही बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। पर्यटन मंत्री ने कहा कि लक्ष्मी हॉस्पिटल के स्वामी रोहित सिकरवार की धर्मपत्नी अर्चना सिकरवार ने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में गरीबों को बहुत राहत मिलेगी। अल्ट्रासाउंड मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही ब्लड को लेकर गरीबों को ब्लड बैंक की व्यवस्था भी की गई है। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। हरियाणा और यूपी में बीजेपी की सरकार है, इसलिए दिल्ली को परेशान किया जा रहा है, वहाँ पानी छोड़ा जा रहा है और वहाँ पानी की स्थिति बहुत ऊपर है। अगर पानी भी राजनीति के आधार पर बहने लगेगा तो मुझे लगता है इससे आधार तो कुछ बचा ही नहीं फिर कहने को। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सही है कि एक विभीषिका है, उसको लोगों को कम से कम कष्ट हो, इसके लिए सारी सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह तैयार है, कटिबद्ध है। अपने संबंधित सभी जिलों के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश हैं, राहत सामग्री से लेके वहाँ जो भी बचाव के संसाधन हो सकते हैं उन सबको सचेत कर दिया गया है। संबंधित प्रभारी मंत्रियों को भी लगातार वहाँ के डीएम और संबंधित अन्य अधिकारियों से संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। और हम स्वयं भी, बनारस मेरे पास है, बरेली मेरे पास है, लगातार शाम को वहाँ के प्रशासन से संवाद करते हैं। लेकिन प्रयास ये हो रहा है कि जो भी इस तरह की यदि कोई स्थिति आती है बाढ़ की, तो उससे निपटने के लिए पूरे प्रयास युद्ध स्तर पर किए जाएंगे। राहत सामग्री में कोई कोताही नहीं की जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध और तैयार है। सर, ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए, क्या लगता है पहले समाजवादी पार्टी का गठबंधन किया, फिर अकेले रह गए, अब बीजेपी में फिर दोबारा? देखिए भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर हर वर्ग, धर्म, जाति के लोगों की सेवा करने में, उसको सेवा, सुशासन और कानून का राज देने में पूरी तरह सफल रही है। उसी का परिणाम है, चाहे 6 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हों या 9 साल की आदरणीय मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियां हों, उनसे प्रभावित होकर के हर वर्ग, धर्म, जाति के बोलो जो लंबी आज़ादी के लंबे अंतराल से अब तक विकास कार्यों के लिए वंचित थे, जो लोग जिन पर सिर ढकने को छत नहीं थी, जिनको अन्य विकास की योजनाओं का लाभ नहीं मिला था, उनको पारदर्शिता के साथ लाभ देने का काम किया। उसमें कोई अब लोगों ने धार्मिक, जाति या सांप्रदायिक भेदभाव नहीं किया। उसी का परिणाम है कि देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कमल खिला करके प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सरकार बनाने का काम करेगी। एक मिनट, यही मैं कह रहा हूँ पूरी, इससे देखिए, इससे ओम प्रकाश राजभर आ गए, स्वागत है, नहीं आ गए, स्वागत है। कोई भी जो हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आना चाहता है, स्वागत है, नहीं आना चाहता, स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें जीतने का काम करेगी। ओवैसी कहते हैं कि उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध कर रही है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। सर, आप कैसे देखते हैं? एक परिवार दो तरह, एक बाप अगर अपने परिवार के साथ 2 तरह का व्यवहार करने लगे, क्या वो परिवार कैसा महसूस करेगा? इतना आप अंदर लगा लो। देश एक परिवार है और देश में अगर 2 तरह के कानून, 2 तरह के धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर कानून होंगे तो देश असहज महसूस करेगा, अन्याय महसूस करेगा। इसलिए पूरे देश में वर्ग, धर्म, जाति के आधार पर नहीं, सभी के लिए समान कानून बनाने के लिए यूसीसी लाने का काम किया जा रहा है। जिससे एक तरफ अभी यही अल्पसंख्यक वर्ग के जो नेता ये बात कर रहे हैं, यही 4 दिन पहले कहते थे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अपारदर्शिता हो रही है, हमारे साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। और वही जब हम एक कानून, एक देश की बात कर रहे हैं, तो वही कह रहे हैं गलत हो रहा है। जिन लोगों को विरोध करना है, उनका विरोध का कोई कारण नहीं है, केवल सिर्फ राजनीतिक आधार पर विरोध करने की बात है।
कि 2024 में विरोध करने के लिए विरोध है, अन्यथा सारे लोग सहमत होंगे। सारे बुद्धिजीवी किसी वर्ग धर्म का हो वो महसूस करता है कि देश में एक कानून होना चाहिए। तमाम ऐसे विश्व में मुस्लिम कंट्री हैं जहाँ यूसीसी लागू है। और मैडम, आप जिस तरह से आज ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री को उद्घाटन किया है, और क्या है आपके हॉस्पिटल में जनता तक पहुंचाइए? यहाँ पे तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो गरीब है, जो मतलब जिनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। आज जो है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और ये आपका सीटी स्कैन जो भी मशीनें हैं, उसका उद्घाटन हुआ मंत्री जी के सहयोग से, उनके आगमन की वजह से। तो मतलब यही सभी यहाँ पे सुविधाएं हैं। तो आप यही चाहती हूँ लोगों से कि एक बार यहाँ पे आएं और देखिए हमारे यहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं। तो जब तक आप आएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। मैडम, ब्लड को लेकर क्या कहेंगे? गरीब लोग हैं, उनके पास ब्लड की व्यवस्था नहीं है, तो क्या आपकी लक्ष्मी फाउंडेशन से क्या मिलेगा हॉस्पिटल से? जी, ब्लड के लिए तो मैं ये कहूँगी कि हमारा ये सुहागनगर चौराहे से आगे हमारा लक्ष्मी चैरिटेबल ब्लड बैंक है, जहाँ पे आपको उचित रेट पे ब्लड मिलता है, जो भी नॉर्मल चार्जेस है। तो ब्लड की भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी हमारे यहाँ पे लगाए जाते हैं, तो आपको फ्री में भी ब्लड मिलते हैं जो हमारे यहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। और क्या क्या सुविधा रहेगी पेशेंटों के लिए? और यहाँ पे एक्सरे वगैरह है, अल्ट्रासाउंड है, जो भी अभी नई टेक्निक की मशीनें आई हुई हैं, उनकी सारी कुछ किफायत दी जाएगी? किफायत बिल्कुल दी जाएगी। वो तो आप आएंगे, वो तो यहाँ के डॉक्टर जो भी यहाँ पे हैं वो बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और सब किफायत रेट में आपको मिलेंगी। हरदोई